हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने से पहले हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पैटर्न्स लिख रखे हैं, एक एक करके इन पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न है 10, 20, 30, 40। ठीक है, कैसे बन रहा है? 10 में अगर मैं +10 करूँ फिर 20 आ रहा है, 20 में +10 करूँ देन 30 आ रहा है, 30 में +10 40 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इनमें अगर मैं 40 में अगर मैं +10 कर देती हूँ तो मेरे पास अगली टर्म क्या आ जाएगी? 50। समझ में आ गया? इस पैटर्न में क्या हो रहा है, हम 10 की क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। 10 पर अगर हम हैं तो 10 जंप +10 करेंगे, यानी कि 10 की जंप करेंगे 20, फिर 20 पर है +10 करेंगे 30। सेकेंड पैटर्न में क्या है, अब आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। दिख रहा है? 10 से 50 की तरफ, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 से 70 की तरफ जा रहे हैं। इस सारे पैटर्न में क्या हो रहा है, 100 है फिर 90, यानी कि 100 में से -10 करेंगे, 90 में से -10 80 आ गया, 80 में से -10 70 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, ये भी हमारा एक पैटर्न है। दिख रहा है ना कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर आ जाते हैं 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे तो कोई नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं 2 में प्लस करूँ 0 तो भी 2 ही आएगा, अगर मैं 2 में माइनस करूँ 0 तो भी मेरा 2 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं कि मैं या तो मैं +0 कर रही हूँ हर टर्म में, तब जाके मेरी नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा पैटर्न है। नेक्स्ट है 1 2 4 7 11 16। ठीक है, अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हम एक टर्म को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 1 में +1 करूं तो मेरे पास 2 आ रहा है, 2 में +2 करूं तो 4 आ रहा है, 4 में +3 करूं तो 7, और 7 में +4 11, 11 में +5 तो 16। पैटर्न समझ में आ रहा है कि अगर मैं पहली वाली टर्म में मैंने अगर 1 ऐड किया तो दूसरी टर्म में क्या करूंगी, जो मैंने 1 ऐड किया +1 कर दूंगी। ठीक है, पहली टर्म में मैंने 1 ऐड किया, दूसरी टर्म में 2, फिर 3 4 5 6 7, इस तरीके से चलते चलेंगे। ये भी क्या है, ये भी पैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, 11 22 33 44 55। हर टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 11 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पैटर्न है। इसके बाद A1 B2 C3 D4, इसमें क्या है, ये भी हमारा पैटर्न है। कैसे? पहली टर्म जो है वो हमारी क्या है, अल्फाबेट है, दूसरी हमारी काउंटिंग है। ठीक है, अब आपको पता है अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ए, मतलब जो फर्स्ट लेटर होता है ए, ठीक है, ए जो होता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मतलब ए को हम काउंट करते हैं 1 2 3, A1 B2 C3 D4। ये भी क्या है, ये भी हमारा पैटर्न है। अब ये देखते हैं कि सारे पैटर्न्स क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट होती है नंबर्स की, यानी कि एक ऐसी सीरीज आप इसे बोल सकते हो जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या आएंगे, एपी में सिर्फ आते हैं हमारे नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये भी आ रहे हैं, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, एपी में क्या होता है, एपी में हमारे पास सिर्फ आते हैं नंबर्स आते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एपी में क्या होता है, एपी में जो डिफरेंस आएगा दो टर्म्स के बीच में, जैसे ये मेरी पहली टर्म है, टर्म यानी कि नंबर, जो पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो किसी भी दो टर्म्स को उठाओगे और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा। अगर मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 10 होगा, इन दोनों के का भी, इन दोनों का भी। ठीक है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें हमेशा नंबर्स होंगे। ठीक है, दूसरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, जो भी जितनी भी टर्म्स होती हैं वो कैसे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, किसी भी दो टर्म्स के बीच में कंजिक्यूटिव टर्म्स हमेशा याद रखना। कौन सी टर्म्स? कंजिक्यूटिव।
1 के बाद 2 आ रही है तो इन दोनों के बीच में, 2 के बाद 3 आ रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी एक के कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो आती है, ठीक है। अब 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 है, तो अगली 2 के बीच में भी डिफरेंस 10 होगा। समझ में आया? गेट। अब चेक करते हैं इसमें से क्या क्या है। अभी तक हमने जितना समझा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। और एक और चीज, जो आपका डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो है आपका, ये कॉमन डिफरेंस को हम किससे नोट करते हैं? डी से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम नोट करते हैं डी से, और वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जो चीज़ हमने समझी उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं एपी में, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। डी की जो वैल्यू है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। आपका कॉमन डिफरेंस जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर मैं दो टर्म से बीच का डिफरेंस निकालूं, अगर पॉजिटिव आता है उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जीरो है तो हमारा सेम ही नंबर क्या है? फॉलो हो रहा है। अब इन तीनों को हम आगे, हम मतलब पीछे जो हमने पैटर्न्स दिए थे उसमें देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला केस, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो सेम है, तो ये हमारा एपी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? नंबर्स होने चाहिए, तो सिर्फ नंबर्स हैं। दूसरी चीज, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सबका, मतलब जो डिफरेंस है हर दो टर्म्स के बीच का वो सेम होना चाहिए, तो 10-10 है, ठीक है। क्या है? +10 है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये हमारा एपी है। इसमें हमारा जो डी है कॉमन डिफरेंस वो क्या है? पॉजिटिव। इसमें देखो 100, 90, 80, 70 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव। ये भी हमारा एपी है। इसमें 0 0 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पे हमारा डिफरेंस 0 है, ठीक है। क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ +1 कर रहे हैं, यहाँ +2, यहाँ +3, तो इसमें क्या है? जो डिफरेंस है हर दो टर्म्स के बीच का वो सेम नहीं है, तो हमारा ये एपी नहीं है। क्या ये एपी है? हाँ, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच में 11 आ रहा है, तो ये एपी है। क्या ये एपी है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये एक्चुअल में इसमें लेटर्स भी आ रहा है, मतलब हमारा ABCD भी आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, डी जो है 0 हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है? वो एक लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो हम ऐड कर रहे हैं कुछ, या तो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मेनली क्या बोला जाता है आपको? मेनली हम, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है उसमें बोला गया है कि हम जो है कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं हर टर्म में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये माइनस के लिए क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आपको दिख रहा है कि जो हमारा डी है वो क्या है? वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो 0, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है। समझ में आ गया? गुड। अब इसके एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं एपी की जनरल फॉर्म। क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे एपी की जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। सिर्फ 5 टर्म लिए। अब इन टर्म्स में हमें साफ साफ दिख गया, ठीक है, कि जो हमारी पहली टर्म है, पहली टर्म कौन सी होती है? जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर है। हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, और हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या है? वो भी 10 है। समझ में आ गया? गुड। अब इतना समझ में आया ना? अब चलते हैं आगे। हर टर्म को क्या है? लिखते हैं A + D की फॉर्म।
इसकी फॉर्म में, ए और डी की फॉर्म में। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 10 ही रहेगा, ठीक है। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं हम 10 + 10। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 20 के बाद 30, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 10। अब ये तीन चीजें तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ए और डी चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहली टर्म हमारी 10 10 थी, तो ये क्या है, ये हमारा ए है। दूसरी टर्म 10 + 10, क्योंकि इसमें हमने 10 ऐड किया है, और ये क्या है, डिफरेंस है, दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस कितना, ए प्लस डी। अब 10 और 30 को अगर आप लोगे तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस है क्या, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 20, तो हम इसको लिखेंगे 10 + 20। अब जो मैंने 10 + 20 लिखा है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10 + 2 × 10, यानी कि 10 मेरा ए है, 2 और डिफरेंस कितना है डी, तो ए + 2d, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा 10 20 और 30। पहली जो टर्म है वो मेरी ए आ गई, दूसरी टर्म में ए + डी आ गया, और तीसरी टर्म में ए + 2d आ गया। अब एक बार 40 को भी देख लेते हैं। 40 को मैं लिख सकती हूँ 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है। लेकिन 40 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ अगर आप देखो तो कितना डिफरेंस है, 30 डिफरेंस है। तो मैं पहली टर्म को तो मैंने अलग लिख दिया, ये डिफरेंस को मैं अलग लिखती हूँ तो 30, और हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10, दैट इज 10 + 3d, मतलब फर्स्ट टर्म + 3d, तो ये हो गया ए + 3d। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जनरल फॉर्म की, किसकी बात करते हैं, एपी की, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म की, तो उसमें क्या है, आप किसी भी टर्म को कैसे लिखते हो, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म तो आपकी हमेशा आएगी ए ए ए ए, ठीक है, लेकिन जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका क्या है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आता है, हम जो कॉमन डिफरेंस देखते हैं वो हमेशा फर्स्ट टर्म से देखते हैं। हम किसी भी टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म से देख रहे हैं। 20 का कॉमन डिफरेंस, मतलब 20 का पर आने के लिए हमें कितने नंबर ऐड किए हैं फर्स्ट टर्म में, 10, तो यहां से इसका डिफरेंस है 10। सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट सेकेंड होगी 30 के लिए, यानी कि अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो कितना ऐड किया है हमने 10 में, हमने 10 में ऐड किया है 20। 40 पर जाने के लिए हमने 10 में कितना ऐड किया, हमने 10 में ऐड किया 30, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म तो सेम ही है, ठीक है, ए सब में दिख रहा है। यहां पर आने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ 10 ऐड किया, तो यानी कि 1d। यहाँ पर 20 क्या, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता है 20 आता है 2d। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पर आने के लिए हमें 3d ऐड किया है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, गुड। तो इसका क्या है, ये आपकी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म कैसे होती है, जनरल फॉर्म आपकी होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज आएगी। सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं ए + डी, क्या बोलते हैं, ए + डी, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं ए + 2 - 1d, क्या लिख सकते हैं, 2 - 1d। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि जो भी आपका नंबर है, ये क्या है 2 है, तो 2 - 1 यही आएगा। उसके बाद थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, थर्ड को लिखते हैं हम ए + 2d, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए + 3 - 1d। 3 - 1 कितना होता है, 2d। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि ये हम कर क्यों रहे हैं। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, ए + 3d। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 4 की टर्म्स में लिखूं तो 4 - 1d। समझ में आया, गट। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगी आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको अगर आप लिखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए + 0d, क्या लिख सकते हैं, 0d, बिकॉज आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। सेकेंड टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1d। थर्ड टर्म 3 - 1d। फोर्थ टर्म 4 - 1d। तो अगर हम मान लो nth टर्म की बात करें, मान लो कोई भी टर्म है n टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, nth टर्म यानी कि
कोई भी टर्म, ठीक है, n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी मेरी a प्लस 4 टर्म की बात करी थी 4 आया था यहाँ पे, 3 की बात करी 3 आया, 2 की बात करी 2 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d और आपकी nth टर्म आती है ऐसे। समझ में आ गया, गट। तो अब हमने जनरल टर्म समझ ली, मतलब जनरल फॉर्म जो होती है एपी की वो समझ ली। इस जनरल फॉर्म से ही हमारी nth टर्म जो का फॉर्मूला है वो निकलता है। ये आपकी अभी इंट्रोडक्शन में नहीं है, ये आपकी आगे के टॉपिक्स में है, ठीक है, बट मैंने आपको अभी समझा दिया है बिकॉज जब हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहीं से आपका जो है nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है जिसको हम आगे भी एक बार कवर करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो मान लो अब मुझे निकालनी है क्या, अब मुझे निकालनी है ये जो एपी है उसकी मुझे निकालनी है। अब कौन सी टर्म निकालते हैं, 11th टर्म निकालते हैं। कौन सी टर्म, 11th टर्म निकालते हैं। a प्लस एन माइनस 1t यही रहेगा। यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 11 आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ से देख लो। AP क्या है हमारा, AP है हमारा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, A है 10, B भी 10 है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी हमारी 10 है और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो भी क्या है, वो भी हमारा 10 है। लिखते हैं A क्या है 10, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो भी हमारा 10 है। हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है nth टर्म कौन सी, यानी कि हमें 11th टर्म क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। 11th टर्म निकालनी है। अभी मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, वो था a प्लस एन माइनस 1t, ठीक है। तो हमारी 11th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन की वैल्यू 11, 11 माइनस 1t यानी कि a प्लस 10d, ठीक है। a की वैल्यू 10 है प्लस 10, d की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो गया 10 प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 100, 100 प्लस 10 110 और आपकी जो 11th टर्म होगी इस एपी की वो हो जाएगी 110। क्या करेंगे, चेक करके भी देखते हैं, फटाफट लिखना शुरू करते हैं। एपी क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। दिख रहा है 10 10 का गैप आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। तो 11th टर्म क्या आ रही है हमारी, ये आ रही है। समझ में आ गया, गुड। अब हम समझेंगे इन्फिनाइट एपी और फाइनाइट एपी, ठीक है। जो आपके एपी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं एक तो फाइनाइट एपी और एक होते हैं इन्फिनाइट एपी। नाम सुनते क्लियर हो गया होगा, कोई नहीं दोबारा सुनाते अगर नहीं हुआ। फाइनाइट एपी यानी कि जिसमें क्या होंगी, जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो या फिर हम कह सकते हैं इसको फिक्स्ड टर्म्स। फिक्स टर्म्स बोल सकते हो आप इसको, बोल सकते हो काउंटेबल टर्म्स हैं कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 20, 40, 60, 80, बस ये मेरा एपी है। कैसे, फर्स्ट टर्म 20 है, हर उसमें 20 का डिफरेंस है, तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइनाइट एपी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 टर्म्स हैं। मैंने काउंट किया कि ये कितनी है, ये मेरी 4 टर्म्स हैं। इन्फिनाइट एपी क्या होता है, इन्फिनाइट एपी होता है कि जिसमें क्या होंगी, जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स, जिसमें नॉट फिक्स जो अभी फिनाइट एपी में क्या है, फिक्स टर्म्स है। इन्फिनाइट एपी में फिक्स टर्म्स नहीं होती हैं और इसमें हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये डॉट डॉट लगा दी मैंने, डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि ये जो सीरीज है, ये जो लिस्ट है आपकी नंबर्स की, जो पूरा पैटर्न चल रहा है ये आगे तक चलता चला जा रहा है। तो दो का डिफरेंस है, एपी है, लेकिन ये क्या है, ये रुका नहीं है, ये आगे तक चलता चला जा रहा है। तो हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं इनफिनाइट एपी। क्या बोलते हैं, फिनाइट एपी, यानी कि जिसमें की टर्म्स को आप काउंट कर सको, ठीक है, काउंटेबल हो, फिक्स्ड हो। इनफिनाइट एपी जिसकी टर्म्स को आप काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये डॉट डॉट क्या शो करता है, डॉट डॉट शो करता है ये जो आपका का एपी है, ये जो सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आगे तक चल रहा है, आगे तक पता नहीं कहाँ, ठीक है, बट चल रहा है, ठीक है। सो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि एपी क्या होता है,
ठीक है। उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या था। ये सबसे पहले पैटर्न्स देखे हमने, फिर हमने एपी देखा। एपी में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है हमारा वो 0 हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एपी जो है अब जनरल फॉर्म में हम क्या होती है, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखी और कॉमन डिफरेंस देखा। जनरल फॉर्म यानी कि जब हम टर्म्स को ए और डी की फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, अब जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म जो है एपी की, वहां से हमने निकाला किसका फॉर्मूला, nth टर्म का। कि क्या निकाला हमने निकाला nth टर्म का फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्म को हम एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था एपी दो होते हैं, फिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म, अच्छा ऐसे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से टेबल बना दे रही हूँ। वैसे हम टेबल बनाते नहीं हैं, ठीक है, बट मैं टेबल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो जाए, याद रहे। पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट टर्म हमारी ए रहेगी, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म का फॉर्म का वो क्या है जनरल फॉर्म, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड और ये आगे चलता रहता है। तो कैसे हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, और ये इस तरीके से आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है, गुड। अब हम कुछ फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस लेते हैं और एपी बनाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने ली फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस भी मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 10। फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 10 है। जनरल फॉर्म का यूज करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 2 2 4, ए प्लस 4d। सबकी कितनी कितनी 5 टर्म्स बनाते हैं। पहला एपी हमारा ये हो गया, फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, 5 आ गया। दूसरी टर्म बनाने के लिए ए प्लस डी करेंगे, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तीसरी टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2d, 2d यानी कि 20, 20 प्लस 5 25। ए प्लस 3d, 3d क्या है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30, 30 प्लस 5 35। ए प्लस 4d फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, 4d कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 40, 40 प्लस 5 45, और ये बन गया हमारा एपी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार हमने ए की वैल्यू ली है 19 और मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना ले रही हूँ, -5। क्या ले रही हूँ, -5। मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। कितनी टर्म्स निकाल रहे हैं हम हर ए बी की, 5 टर्म, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। ठीक है, फर्स्ट टर्म 90 आ गई, ए प्लस डी करेंगे, 90 प्लस -5 यानी कि 90 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 प्लस माइनस माइनस होता है, पता है आपको कि यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 90 - 5 85। ठीक है, तो हमारी पहली टर्म आ गई 90, दूसरी टर्म ए प्लस डी यानी कि 90 प्लस -5 कितना हो गया, 90 - 5 85। ठीक है, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म निकाल रहे हैं ए प्लस 2d, तो 90 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, कॉमन डिफरेंस, 2 - 5 ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 2 को -5 से क्या -10 आ गया, और ये हो जाएगा क्या 90 - 10 80। ठीक है, 90 - 10 80। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, 90 प्लस 3 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 90 - 3 5 का कितना होता है 15, 3 5 का होता है हमारा 15।
तो ये आ गया मेरे पास 75। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d 90 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। तो अब हमारा यहाँ पर जो AP बना क्या बना, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो 90, 85, 80, 75 और 70, ये क्या है, ये बन गया हमारा AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 5 टर्म्स हैं और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ऊपर वाला किसमें था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कब होगा, जब D पॉजिटिव होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कब होगा, जब D हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, थर्ड टर्म, मतलब थर्ड एग्जाम्पल पे। दैट इज A अगर मेरा कितना है, A अगर मेरा 7 है और D क्या है, 0 है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक है, पहली टर्म 7 आएगी, दूसरी टर्म में A प्लस D यानी कि 7 प्लस 0 7 आएगा। तीसरी टर्म में A प्लस 2D यानी कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 7 आएगा, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 7 प्लस 3D यानी कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आएगा। इसको भी हम करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 7 आएगा। यानी कि जब मेरा D 0 होगा तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है वही क्या है, वही आगे तक चलती रहेगी और ये भी मेरा क्या बन गया, AP बन गया है। समझ में आया, कट। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम D को कैसे निकालते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास A और D है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। देखो ये मैंने आपको कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया था। क्या करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अब एक बार इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखो कैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया 80, 60, 40, 20 और 0, 5 टर्म ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालना शुरू करते हैं। हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे। कौन सी टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि एक के बाद जो एक आ रही है। ठीक है, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 पेयर हो गए। सॉल्व करते हैं, हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म डिवाइड करनी है, बड़ी टर्म से छोटी टर्म, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट डिवाइड करेंगे। बड़ी टर्म का मतलब वैल्यू से नहीं है मेरा यहाँ पे, बड़ी टर्म का मतलब यानी कि क्या है कि हम हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं, माइनस करेंगे। तो हमने लिया है ये एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि हम D को यानी कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है एक के बाद एक टर्म जो आ रही है। ठीक है, 80 के बाद 60, 60 के बाद 40, 40 के बाद 20। तो हमने ये वाली टर्म ली, मतलब ये दोनों टर्म्स ली, 80, 60, फिर ये और ये, तो हमारे पास टोटल 3 पेयर हो। पहले से सॉल्व करते हैं, हमेशा आगे वाली टर्म में से हम माइनस करेंगे पीछे वाली टर्म को। 60 में से 80 को माइनस करूंगी, क्या आएगा, -20। 40 में से 60 को माइनस करेंगे, अगेन -20, और 20 में से 40 को माइनस करेंगे, अगेन -20। तो साफ साफ दिख रहा है तीनों में क्या है, तीनों में डिफरेंस सेम है। तो यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो मेरा आ गया क्या, -20। क्या आ गया मेरा, -20। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर हम आप इसको देखो, यहाँ पर हम टर्म्स को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिखेंगे A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ को A4 और फिफ्थ को A5। जो हम टर्म्स को डिनोट करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A4, A5। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, A2 माइनस A1 किया। सबसे पहले क्या किया हमने, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लिखेंगे। अब A2 की जनरल फॉर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म की जनरल फॉर्म होती है A प्लस डी माइनस डी, फर्स्ट टर्म A प्लस डी माइनस ए, क्योंकि जो सेकेंड टर्म होती है आपकी उसकी जनरल फॉर्म होती है A प्लस डी और फर्स्ट टर्म की फॉर्म क्या होती है A प्लस डी माइनस ए करेंगे तो क्या हो गया, D आ गया। दूसरा देखते हैं, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने क्या किया, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2।
ठीक है, क्या हो गया A3 माइनस A2। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 यानी कि थर्ड टर्म जो है उसकी जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, A+2D माइनस सेकेंड टर्म जो होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होती है, A+D। सॉल्व करेंगे, A+2D माइनस A माइनस D, तो D से 2D से D गया, कितना आ गया D, और A से A गया, तो यहाँ पे भी D आ गया। ठीक है, आई होप आपको सारे जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम इन सबको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा उसे हम बोलते हैं D। ठीक है, इसके बाद जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है, कैसे लिखते हैं, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, और ये आगे तो चलती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म्स। लेकिन अगर मुझे इनको टर्म्स की फॉर्म में लिखना हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया। जब मैं बात कर रही हूँ जनरल फॉर्म की, तो कैसे लिखूंगी मैं, A और D के एडिशन में लिखूंगी, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, इस तरीके से। ये होती है जनरल फॉर्म। जब मैं कह रही हूँ मुझे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को डिनोट करना है, तो हर बार आप इतना पूरा वो थोड़ी लिखोगे कि फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म। तो इसको भी शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, A1, A2, A3, A4, A5, A6। समझ में आया। अब उसके बाद फिर हमने देखा, जनरल फॉर्म देख ली। अब इस जनरल फॉर्म से हमने nth टर्म का भी फॉर्मूला निकाला था, जो कि था nth टर्म का फॉर्मूला A+n-1D। ठीक है, उसके बाद हमने देखा AP जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिनाइट AP और एक होता है इनफिनाइट AP। ठीक है, फिनाइट जिसमें फिक्स टर्म्स होती हैं, इनफिनाइट जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और